और देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, सुनिए। काम पता है और कुछ लोगों को पंजाब के काम पता है, क्योंकि ये टोहाना, जाखल, ये पूरा हरियाणा डब्बली तक वो हमारे पंजाब से टच करता है। बुड रतिया, फतेहाबाद, कैथल, तो ये पूरा पंजाब ही है। रिश्तेदारियां भी हैं, है ना? मैं वही तो कह रहा हूं। तो रिश्तेदारियां भी हैं, थोड़ा इजी रहेगा। और रिश्तेदारी भी ऐसी है कि मेहनत उनको करनी पड़ेगी। तो हम लोग बड़े खुश हैं इस बात से कि हमारी पार्टी जो है वो डे बाय डे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी जो है लड़ेगी। अभी जलंधर बड़े मार्जिन से जीते, 60% के लगभग 60% वोट पड़े, जो आमतौर पे बाई इलेक्शन में होता नहीं है ऐसा। तो यहां भी हमने, लोकसभा में भी हमने 3 ऐसे, संगरूर हमारा जो 2.25 लाख से हमने संगरूर जीता, होशियारपुर हमने बीजेपी से सीट जो है वो हमने छीन ली, और अनंतपुर साहब हमारी नई सीट है। और तीनों हमारे बहुत अच्छे बुलारे हैं। ऑलरेडी उन्होंने पहले सेशन में बोल के अपना आग्रह, अपनी पहचान बना ली है। तो मुख्यमंत्री के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं जहां भी मेरी ड्यूटी लगती है पूरे देश में मैं प्रचार करने भी जाऊंगा, जहां भी, क्योंकि आधा हरियाणा तो पंजाबी बोलता है। तो गुजरात भी गए, मध्य प्रदेश भी गए, दिल्ली में भी गए, तो जहां भी ड्यूटी लगेगी, छत्तीसगढ़ में भी गए, रांची में हमने बहुत बड़ी सभा की। तो जहां भी ड्यूटी लगेगी हम पूरी ताकत के साथ एक टीम बना के लड़ेंगे। और ये हमें आता है, ये हमने साबित कर दिया कई बार कि हमारी टीम जो है बहुत अच्छी है, और एक टीम के रूप में हम लड़ते हैं। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर हैं और हमें इनके भाषण जो हैं उनको देख देख के बहुत बड़े बड़े नेताओं को पसीने आ जाते हैं। बहुत अच्छे वक्ता हैं और हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं। संजय सिंह जी कुछ और डिटेल इसके बारे में बता दें। भी पत्रकार बंधुओं को तो यहां भी हमने, लोकसभा में भी हमने 3 ऐसे, संगरूर हमारा जो 2.25 लाख से हमने संगरूर जीता, होशियारपुर हमने बीजेपी से सीट जो है वो हमने छीन ली, और अनंतपुर साहब हमारी नई सीट है। और तीनों हमारे बहुत अच्छे बुलारे हैं। ऑलरेडी उन्होंने पहले सेशन में बोल के अपना आग्रह, अपनी पहचान बना ली है। तो मुख्यमंत्री पंजाब होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं जहां भी मेरी ड्यूटी लगती है पूरे देश में मैं प्रचार करने भी जाऊंगा, जहां भी, क्योंकि आधा हरियाणा तो पंजाबी बोलता है। तो गुजरात भी गए, मध्य प्रदेश भी गए, दिल्ली में भी गए, तो जहां भी ड्यूटी लगेगी, छत्तीसगढ़ में भी गए, रांची में हमने बहुत बड़ी सभा की। तो जहां भी ड्यूटी लगेगी हम पूरी ताकत के साथ एक टीम बना के लड़ेंगे। और ये हमें आता है, ये हमने साबित कर दिया कई बार कि हमारी टीम जो है बहुत अच्छी है, और एक टीम के रूप में हम लड़ते हैं। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर हैं और हमारे राज्यसभा में इनके भाषण जो हैं उनको देख देख के बहुत बड़े बड़े नेताओं को पसीने आ जाते हैं। बहुत अच्छे वक्ता हैं और हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं। संजय सिंह जी कुछ और डिटेल इसके बारे में बता दें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार।
मुख्यमंत्री जी ने अभी ऐलान किया कि पूरी हरियाणा के अंदर मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने ये निर्णय क्यों लिया? सभी पार्टियों का शासन आप लोगों ने देखा और पिछले 10 साल से हरियाणा में डबल इंजन की सरकार चल रही है। और ये मेरे शब्द नहीं है, प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं। प्रधानमंत्री जी के एक इंजन तो बदल दिया सर उन्होंने। हाँ, वो बीच बीच में रिपेयरिंग करते रहते अब हैं। तीसरा इंजन आ गया है। हाँ। उनको कभी कभी इंजन खराब हो जाता है, चेंज करना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री जी का यह कहना है कि डबल इंजन की सरकार चल रही है। 10 साल में इस डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा को क्या दिया है, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज फिरौती का उद्योग बन गया है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के सड़कों पे हमने लाठियां चलते हुए देखी। हरियाणा के किसानों को किस तरीके से आंदोलन में कुचला गया, यह हमने देखा। पंजाब हरियाणा के किसानों की मांगों को किस तरीके से रौंदा गया, यह हमने देखा। हरियाणा में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, 2-4 शहीदों का परिवार मिल जाएगा, बड़ा सा गेट मिल जाएगा किसी शहीद के नाम पे। और आप अग्निवीर जैसी योजना लेके आ रहे हैं। पंजाब के, हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होकर गर्व महसूस करते हैं कि हम भारत माता की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। आपने भारत की सेना को ठेके पे कर दिया। भारत की सेना ठेके पे चलेगी। 4 साल की ठेके की नौकरी। मैं समझता हूं यह भारत की सेना का अपमान है और हरियाणा के जो नौजवान गर्व के साथ सेना में भर्ती होते हैं उनका भी अपमान है, और जिन्होंने अपनी शहादत दी है उनका भी अपमान है। अग्निवीर योजना इस देश के साथ धोखा है, वो वापस होना चाहिए। यह हमारा इस चुनाव में भी मुद्दा होगा। किसानों के फसल के दाम का मुद्दा, उसकी जब भी मांग करने जाता है किसान, उसको लाठियां मिलती है। बेरोजगारी का मुद्दा, आज हरियाणा को किस हालत में पहुंचा दिया गया है।